नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। तो देखिए हमारा भाइयों, जैसे प्रश्नावली 1.1 तो करा चुके हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। तो आज हम इस वीडियो में आज चैप्टर का एंड करने वाले हैं। तो आप देखेंगे भाइयों, सभी को 2 लैंग्वेजों में सभी सवालों को सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए भाइयों, इस 2 लैंग्वेजों को सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको यानी कि याद रखना है। तो इसी तरीक़ा से चाहे कितने भी सवाल हों, हमारे सभी सवालों को एक ही तरीक़ा से करना होगा। तो देखेंगे मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज आपके लिए प्रश्नावली हमारी 1.2। तो 1.2 में हमारा सवाल नंबर बात करें, पहला हमारा इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि हमारा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 की जगह पे हमारा कोई भी संख्या आ सकती है। यहाँ पर रूट 2, रूट 3 कोई भी आ जाए, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर चेंज कर देंगे इसमें भाइयों। तो देखेंगे सबसे पहले समझेंगे इसको कैसे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हल। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो इसमें लिखा है मेरे भाइयों, यानी माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसका मतलब विपरीत का मतलब हमारा उल्टा होगा, यानी ये परिमेय नहीं है, हमारा कौन सा होगा भाइयों? ये परिमेय नहीं लिखा है मैंने, यानी माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है? विपरीत है। तो इसका मतलब भाइयों हमारा परिमेय नहीं है, ये हमारा कौन सा होगा? अपरिमेय, क्योंकि इसमें मैंने बोला है विपरीत। तो अब लिखेंगे यहाँ पर देखो क्या, a/v इक्वल हमारा रूट में 5। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a और b से अभाज्य पूर्णांक है। तो b बराबर नहीं है क्या? 0। अब इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा? a हो जाएगा। इससे हमारा रूट में 5v हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने रूट ख़त्म करना है मेरे भाइयों, यहाँ से रूट ख़त्म करना है तो अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मेरे भाइयों a पे वर्ग लग जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा 5 और b पे वर्ग लग जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने? 1 दे दिया। अब यहाँ पे देखो लिखा जाएगा, तब यहाँ पे a² 5 से विभाज्य या विभाजित है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ से क्या करेंगे? a पे से वर्ग हटाएंगे और यहाँ पे 5 जैसे के जैसे से बस यहाँ पे लगा देंगे v विभाज्य। इसको दे देंगे हमारा कथन कौन सा? अपन a दे देंगे मेरे भाइयों। यहाँ पर से क्या लिखा आपने? a वर्ग कॉमा इसके साथ में से 5 ले लिया से विभाज्य। अब लिखा यहाँ पर से वर्ग हटाए 1,5 से भी विभाज्य है। तो इसको कथन कौन सा दिया मैंने? a दिया। अब यहाँ पे लिखा जाएगा a बराबर यहाँ पे क्या? 5m लेंगे। यहाँ m एक क्या है? m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाइयों a का मान समीकरण के में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे मेरे भाइयों। तो यहाँ पे देखेंगे 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर वर्ग लगा है इसलिए वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे 5v वर्ग जैसा जैसा ही, अब इसका वर्ग खोलेंगे 25m वर्ग बराबर में 5v स्क्वायर हो जाएगा। 5 क्या में जाएगा मेरे भाइयों? इसके वटे में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन या करके v स्क्वायर बराबर में 25m स्क्वायर वटे में कितना? 5 वटे में कितना? 5 5m 25। तो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर में 5m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखा था a वर्ग, अब यहाँ पे क्या आ गया? v वर्ग। तो यहाँ पे लिखा था a वर्ग कॉमा 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा तब v वर्ग कॉमा 5 से विभाज्य है।
ठीक है मेरे भाइयों। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ए पे से वर्ग हटाया था, अब यहाँ पे किस पे से हटाएंगे, बी पे से। v, 5 से v, बस यहाँ पे भी v लगाया था, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, v विभाज्य। ठीक है, अब इसको कथन कौन सा दे देंगे, v दे देंगे मेरे भाइयों। इसको कथन कौन सा दे देंगे, v। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कथन a व v से, a व v से, तो यहाँ पे लिखेंगे a और v से अभाज्य उभय निष्ठ गुणनखंड। कितना आता गया है भाइयों, इसमें देखो 5, इसमें भी हमारा 5 है। ठीक है, अब लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, √5 एक परमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो कौन सा होगा, ये परमेय नहीं है मेरे भाइयों, कौन सा होगा, अपरमेय होगा। अब लिखा जाएगा यहाँ पे क्या आता है, हमारी कल्पना गलत है क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखो मैं एक बार और फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा है, परमेय नहीं है, परमेय होगा। तो यहाँ पे a बटे में b बराबर √5 लिखेंगे। यहाँ देखो a और b सहभाज्य पूर्णांक है, b बराबर नहीं है, क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे एक मान लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a से इससे a आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 भी आएगा। अब यहाँ से रूट हटाना है तो पुनः क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे पुनः a का वर्ग हो गया हमारा, इस पर वर्ग हट गया और इस पर b पे वर्ग लग गया, समीकरण इसको 1 दे दिया। अब लिखना है यहाँ पे तब हमारा a वर्ग 5 से विभाज्य है। फिर हमारा इसमें लिखेंगे a पे से वर्ग हटा देंगे, a 5 से भी विभाज्य है। कथन इसको क्या दे देंगे, a। अब ये बराबर हमारा 5m, यहाँ m लेंगे तो लिख देंगे यहाँ am एक पूर्णांक है तो लिख देंगे हमारा a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारा 1 में इसमें रख दिया मैंने, देखो यहाँ पे 1 की जगह पे रख दिया 5m का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे 25m स्क्वायर हो जाएगा बराबर हमारा 5b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 क्या में जाएगा मेरे भाइयों, बटे में, तो b स्क्वायर ये आकर के लिख दिया, b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे में 5, 5m 25, तो हमारा आ जाएगा 5m स्क्वायर आ जाएगा। तब यहाँ पे b स्क्वायर 5 से विभाज्य, तो यहाँ पे लिखा अपन ने यानी कि b 5 से भी विभाज्य है। तो कथन इसको क्या दे दिया मैंने, b दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों क्या, कथन a व b से, तो कथन a व b से लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a और से यानी a और b सहभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड। कितना कितना आता गया है, 5 इसमें भी आया था, 5 इसमें भी आया था, तो यहाँ पे लिखा था पुण्य कितना, 5 लिखा था। अब लिखेंगे हमारा √5 एक परमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो आपको मालूम है क्या होगा, असत्य, तो हमारा ये होगा अपरमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि हमारा √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखेंगे मेरे भाइयों इस तरह अगर कोई भी संख्या हमारी इसमें चेंजेसन आती है, 5 की जगह 2 आती है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, इसमें भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हमारा यहाँ पे भी 2, सभी पे हमारा 2 आएगा। ठीक है, चेंजेसन इस तरह कर देंगे अपन। अगर बात करें हमारा 3 भी आता है तो 3 भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। तो देखिए भाइयों, अब हमारा अगला पॉइंट हमारा सबसे पहले समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है।
बोला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मेरे भाई देखो, ये हमारे अब छोटे वाले सवाल हैं, अब तो ये सिंपल से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं हमारे, तो समझेंगे। हमारा इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूफ करके बताना है। तो लिखेंगे हमारा यहाँ पर क्या हल। तो देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर लिखा जाएगा माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। मैं लिखा माना यानी कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे लिखेंगे A/V बराबर हमारा क्या आएगा, 3 + 2 √ 5। तो यहाँ लिख देंगे मेरे भाइयों क्या, A और B से अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा B बराबर नहीं है क्या, 0। तो अब 3 को जाला लाएंगे तो हमारा A/B -3 हो जाएगा बराबर 2 √ कितना आएगा, 5। इसके नीचे कितना ले लेंगे मेरे भाइयों, 1। तो हमारा इसमें एलसीएम कितना आएगा हमारा V, तो इससे हमारा A आएगा माइनस के कितना होगा, 3B हो जाएगा बराबर हमारा 2 √ कितना आएगा, 5। 2 के में आएगा मेरे भाइयों बटे में 3, यानी कि A - 3B बटे में हमारा 2B होगा बराबर हमारा √5 हो जाएगा। ये हमारे एक अपरिमेय संख्या आ गई। ये हमारी P/Q के रूप में आ चुकी है। तो P/Q के रूप में होती है वो हमारी कौन संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। लिख देंगे हमारे यहाँ पे क्या, क्योंकि A और B से अभाज्य पूर्णांक है, लिखेंगे A - 3B बटे में हमारा क्या आएगा, 2B एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी होगी मेरे भाइयों, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हमारा √5 एक परिमेय संख्या है। यह कथन सत्य नहीं है। यह कथन सत्य नहीं है तो क्या होगा, असत्य होगा। ये परिमेय नहीं है, हमारी कौन सी होगी, अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाइयों। इस तरह अपन को सभी सवालों को प्रूव करके बताना है। तो अपन ने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा माना 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, माना यानी 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब लिखा A/B बराबर 3 + 2 √ 5 हो गया। तो यहाँ लिखा A और B सहभाज्य पूर्णांक है, तो B बराबर नहीं है 0। तो अब 3 को जाला लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का बराबर 2 √ 5 बचेगा। तो हमारा इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम B आएगा। तो B में B का भाग देंगे तो A आएगा, B में 1 का भाग देंगे 3B हो जाएगा बराबर हमारा 2 √ कितना आएगा, 5। तो 2 किस में आया, हमारा फोन में बटे में आ गया। तो हमारा इसमें हो गया A - 3B बटे में 2B बराबर √5। तो लिखा क्योंकि हमारा A और B सहभाज्य पूर्णांक है तो हमारा A - 3B बटे में 2B एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। अतः लिख दें हमारी कल्पना गलत है क्योंकि 3 + 2 √ 5 हमारी एक परिमेय व अपरिमेय संख्या है। तो अब देखेंगे मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें है तीसरा।
लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका देखेंगे मेरे भाइयों। इसी तरह हमारा लैंग्वेज चलेगी हमारी, कोई अलग नहीं है अब जी वाली छोटी वाली। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न लिखित अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 1 दे रहा है 1/√2। पॉइंट नंबर 2 दे रहा है हमारा इसमें 7√5। पॉइंट नंबर 3 दे रहा है 6 + √2। ठीक है, तो ये देख रखा है हमारा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हमारा सभी को तो समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे मेरे भाइयों, इस तरह बोला है इसने हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 हम वो यानी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला पॉइंट बोला है 1/√2 हमारा, दूसरा बोला है 7√5 हमारा, तीसरा बोला है 6 + √2 हमारा। तो देखेंगे सबसे पहले कैसे हल करेंगे। पॉइंट नंबर 1 1/√2, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों A/B बराबर में 1/√2, यहाँ A और B से अभाज्य पूर्णांक है। तो B बराबर नहीं है, वही 0। अब रही बात इसको अपने देखो A/B एक और स्टेप बढ़ा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हर का परिमीकरण रूट में यानी 2 का गुणा √2 का भाग। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B होगा बराबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा, √2 से इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2A/में हमारा B हो जाएगा बराबर, हमारा रूट में 2 बचेगा। तो ये हमारी एक P/Q के रूप में बन चुकी है हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमारी कौन सी बन चुकी है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपन क्या, क्योंकि A और B से अभाज्य पूर्णांक है, लिखेंगे 2A/B एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाइयों √2 एक परिमेय संख्या है। यह कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो कौन सा होगा, सत्य होगा। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे क्या, अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हो गया मेरे भाइयों ख़त्म। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब बात करें, देखिए हमारा पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर 2। तो देखिए इसी में मैं आपको पुट करना बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हमारी लैंग्वेज वही रहेगी बिल्कुल, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं आएगा हमारा। अब देखो इसी में मैं चेंजेसन करना बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं चाहो तो इसी में मैं देखो आपको सेकंड पॉइंट कराने जा रहा हूँ, कैसे कराएंगे समझेंगे अपन। देखो तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा समझेंगे। सेकंड पॉइंट 7√5 है,
यहाँ पे कोई भी संख्या चेंज होके आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, माना 7√5 पर में संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, तो a/v बराबर 7√5, यहाँ लिख देंगे, यहाँ a और v से अभाज्य पूर्णांक है, v बराबर नहीं है का 0। वही लैंग्वेज रहेगी, कोई अलग नहीं है भाइयों, ठीक है। अब 7 कै में जाएगी बटे में, तो a/में हमारा 7 भी होगा, बराबर हमारा √5 एक परमेय संख्या बनेगी जो हमारी अपरमेय संख्या बनेगी। तो लिखेंगे क्योंकि a और b से अभाज्य पूर्णांक है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, a/में 7 भी एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों क्या, √5 एक, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे a/में 7 भी एक परमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे मेरे भाइयों क्या, √5 एक परमेय संख्या है। यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो क्या होगा, असत्य होगा। अपन लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों क्या, क्योंकि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, तो एक ही लैंग्वेज आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, हमारा कोई लैंग्वेज चेंजेसन नहीं है, हमारा स्वयं हमारा एक ही लैंग्वेज से हमारा ये भी होगा। और इनमें कोई भी संख्या अगर नंबर कोई चेंज होके आता है तो आपको बस नंबर चेंज करना है, ना कि इसकी कोई लैंग्वेज चेंज करनी है। भाषा हमारी बिल्कुल यही रहेगी, सिंपल सी भाषा है। और रही बात, इसको भी देखो, थर्ड वाले पॉइंट को भी मैं सरल तरीक़ा से आपको कराया जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा इसमें देखेंगे मेरे भाइयों, छः प्लस √2। तो यहाँ तो देखिए भाइयों, हमारा इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट था इसका, हमारा इसमें लिखा 6 प्लस हमारा √2, हमारा माना है 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो लिखा अपन ने a/में b बराबर 6 प्लस हमारा √2, यहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है तो b बराबर नहीं है 0। तो 6 को जालंग लाए तो कई का हुआ, माइनस का हुआ, बराबर हमारा √2 बचा। तो इसके नीचे एक माना एलसीएम b आ गया, तो b में b का भाग देंगे, a हमारा b में 1 का भाग देंगे, 6b बराबर हमारा √2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या, क्योंकि a और b सहभाज्य पूर्णांक है तो अपन ने लिखा हमारा इसमें क्या, a माइनस b यानी a - 6b बटे में हमारा b हमारा एक परमेय संख्या है। तो लिखा हमारा यहाँ पे क्या, √2 एक परमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। तो अपने सत्य नहीं है तो कौन सा हुआ, सत्य। तो लिख देंगे हमारा अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए भाइयों, हमारी आज ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। रही बात आगे के लिए और भी हमारे चैप्टर में यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसके एग्जाम्पलों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक वीडियो आपको एग्जाम्पलों की बनाई जाएगी, यानी 1.1 और 1.2 की हमारे सभी के उदाहरणों को आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जब तक के लिए
थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।